चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। सब बच्चे रेडी है? अब सुनो, मुझे बताओ कल अपने क्वेश्चन 8 किया था। मुझे बताओ क्या कल का क्वेश्चन 8 बेटा मुझे बताओ क्या कल का बच्चों क्वेश्चन 8 आपने बाद में रिवाइज किया? क्या मुझे बताओ बच्चों क्या कल का क्वेश्चन 8 आपने बाद में रिवाइज किया? क्या सबको जम रहा है? क्या मुझे बताओ क्वेश्चन 8 जम रहा है क्या? क्या बच्चों मुझे बताओ अभी क्वेश्चन 8 के लिए क्या सबको अभी डायग्राम निकाल आ रहा है? क्या अर्लीस्ट लेटेस्ट निकाल आ रहा है? क्या उसके ऊपर टेबल बनाया? क्या टेबल से अपने अर्लीस्ट स्टार्ट अर्लीस्ट फिनिश, लेटेस्ट स्टार्ट लेटेस्ट फिनिश, हेड स्लैग टेल स्लैग, ये सब निकालने को आ रहा है? क्या फटाफट मुझे बताओ क्या ये सब कुछ आप कर पा रहे हो? क्या सॉल्व किया? क्या बात है, क्या बात है। अब कॉन्फिडेंस आ रहा है? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अब सुनना बेटा, अब देखो बच्चों, अभी इसके बाद देखो बच्चों, सुनो विधान सुना बेटा। अब मैं आपको सिखाना चाह रहा बच्चों फ्लोट। बेटा फ्लोट का मतलब क्या होता है बच्चों? जब भी बेटा प्रोजेक्ट की बात करेंगे, हमें पता है एवरी प्रोजेक्ट हैज मल्टीपल एक्टिविटी, एवरी प्रोजेक्ट हैज मल्टीपल एक्टिविटी। बच्चों कुछ बार क्या होता है, प्रोजेक्ट के किसी एक्टिविटी को हम चाहिए तो डिले कर सकते हैं बेटा जी। जैसे सिंपल छोटा एग्जांपल दूंगा बेटा, छोटा बड़ा एग्जांपल दूंगा। अज्यूम करो बेटा, अज्यूम करो रास्ते पे बच्चा, अज्यूम करो ये बेटा रोड है, राइट? यहां पे एक गाड़ी है, यहां पे एक गाड़ी है और यहां पे एक गाड़ी जा रही है। ओके बच्चों, यहां पे गाड़ी बेटा, यहां पे गाड़ी जा रही है, दो गाड़ी है। अब गाड़ी 1 फर्स्ट, सॉरी इसे बोलेंगे फर्स्ट गाड़ी, इसे बोले सेकंड गाड़ी बोलेंगे। अब बच्चों क्या होता है, सेकंड गाड़ी में एक लड़का बेटा गाड़ी चला रहा है, उसके बाजू में उसका दोस्त है। उसका दोस्त बोलता है भाई क्या स्लो स्लो चला रहा है, फास्ट चला। सेकंड गाड़ी में जो दोस्त बेटा क्या बोलता है, भाई फास्ट चला। सेकंड गाड़ी का दोस्त बोलता है भाई कैसे फास्ट चलाओ, सामने गाड़ी है ना, तू देख सामने गाड़ी है, मैं फास्ट चलाऊंगा, उसको ठोकूंगा, रास्ता छोटा है। वो क्या बोलता है, भाई मैं फास्ट चला नहीं सकता, फास्ट चलाऊंगा ना, सामने जो गाड़ी उसकी जगह मैं ठोकूंगा, मैं फास्ट चला नहीं सकता। दोस्त बोलता भाई मैं तुझे बहुत फास्ट नहीं चलाने बोल रहा हूं, तो एक काम कर, दोनों गाड़ियों में इतना मार्जिन है तो चाहिए तो एक काम कर, इस तरह से फास्ट चला तो एटलीस्ट इतना तो रास्ता तू कवर कर पाएगा, तो दोनों के बीच में जितना गैप है वो तू कवर कर। इसका मतलब सेकंड गाड़ी का दोस्त क्या बोल रहा है, आप इस तरह से अपना स्पीड कवर करो, आप सेकंड गाड़ी को इस तरह से आगे ढकेलो सो दैट फर्स्ट गाड़ी को धक्का लगना नहीं चाहिए। फर्स्ट गाड़ी को धक्का ना लगते हो सेकंड गाड़ी को कितना और भगा सकते हो। अरे सेकंड गाड़ी तो चली रही है, बट फर्स्ट गाड़ी को धक्का ना लगते हुए, फर्स्ट गाड़ी को अफेक्ट ना होते हुए, फर्स्ट गाड़ी को बिल्कुल भी टच नहीं होना चाहिए, उसको टच हुए बिना सेकंड को आप कितना आगे पुश कर सकते हो उसे हम बोलते हैं फ्लोट। तो कहने से सेकंड गाड़ी को इतना पुश करना बेटा पॉसिबल है, इसे हम बोलते हैं फ्लोट। उसी तरह से बच्चों जब प्रोजेक्ट में क्या होता है, एक्टिविटी ए के बाद एक्टिविटी बी होती है, बच्चों बी के बाद क्या होता है, सी होते हैं, हर एक्टिविटी आपस में कनेक्टेड होती है। फ्लोट का मतलब क्या है, किसी भी एक्टिविटी के, फ्लोट का मतलब क्या है, किसी भी एक्टिविटी को कितना एडजस्ट करना पॉसिबल है, किसी भी एक्टिविटी को कितना एडजस्ट करना पॉसिबल है विदाउट अफेक्टिंग एक्टिविटीज। बच्चों एडजस्ट करना मतलब एक तो एक्टिविटी को आप फास्ट चला सकते हो या एक्टिविटी बच्चों स्लो चलाओगे। किसी भी एक्टिविटी को आप फास्ट चला सकते हो या स्लो चला सकते हो। फास्ट चलाओगे अगले एक्टिविटी को क्रॉस नहीं करना है। अगर बच्चों आपके पास एक्टिविटी ए है, एक्टिविटी बी है, एक्टिविटी सी है, ए बी सी 3 एक्टिविटी, बी बोलता है कि साहब मेरा फ्लोट कितना है। बी के फ्लोट का मतलब क्या है, एक्टिविटी बी के पास कितना मार्जिन है। अगर बी को फास्ट चलाते, एक्टिविटी बी को हम फास्ट पास करते, बी को फास्ट तो करो बट ऐसा फास्ट मत करो कि बी बेटा सी के बाद खत्म हो जाए। सी क्या बोलता भाई बी तू भागना है तो भाग, तो बट तू मेरे आगे जा नहीं सकता, क्योंकि जब तक बी खत्म नहीं होगा तब तक सी शुरू नहीं होगा। तो बच्चों देखिए
बी को कितना भगाना पॉसिबल है विदाउट अफेक्टिंग एक्टिविटी सी, या बी को कितना, बी बोलता है सपोज मुझे भागने का नहीं, मुझे स्लो चलना है, अभी जो चल रहा है उसे स्लो चलना है, बी बेटा स्लो चलेगा, ए को फर्क पड़ेगा क्योंकि बी अगर स्लो चलेगा, अरे ए पीछे से आ रहा है वो धक्का देगा ना बेटा, तो बी को कितना स्लो चलना पॉसिबल है विदाउट अफेक्टिंग ए। इसका मतलब बी क्या पूछ रहा है, अगर फास्ट भागना है तो कितना फास्ट भाग सकता हूं, अगर स्लो चलना है कितना स्लो में आ सकता हूं, तो बी के आगे पीछे कितना मार्जिन अवेलेबल है, किसी भी एक्टिविटी को कितना हम लोग चेंज कर सकते हैं, किसी भी एक्टिविटी को कितना हम लोग चेंज कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग अदर एक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड एज फ्लोट। किसी भी एक्टिविटी को हम कितना चेंज कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग अदर एक्टिविटी, उसे बेटा बोलते हैं हम लोग फ्लोट। अरे समझा क्या नालायक बेटा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, फ्लोट। बात समझा बच्चों? तो फ्लोट का मतलब क्या है, कोई भी एक्टिविटी कितना चेंज हो सकती है विदाउट अफेक्टिंग अदर एक्टिविटी, उसे बोलते हैं फ्लोट। बच्चों फ्लोट के 3 टाइप होते हैं। सबसे पहला बच्चा होता है टोटल फ्लोट। टोटल फ्लोट का मतलब क्या होता है, किसी भी एक्टिविटी, नाम में लिखा है टोटल फ्लोट, किसी भी एक्टिविटी के लिए टोटल कितना आगे या कितने पीछे जाना बेटा पॉसिबल है, किसी भी बेटा एक्टिविटी के लिए बेटा कितना आगे, सॉरी एक मिनट, अब क्लियर है बच्चों? टोटल फ्लोट का मतलब क्या है, किसी भी एक्टिविटी के लिए कितना आगे या कितना पीछे जाना पॉसिबल है, उसे बोलते हैं टोटल फ्लोट, उसे टोटल फ्लोट बोलते हैं। बच्चों टोटल फ्लोट को कैसे निकालेंगे? बच्चों टोटल फ्लोट को अगर बेटा निकालना है, अब देखो बच्चों डायग्राम में देखो, बच्चों टेबल में देखिए, हमारे पास अर्लीस्ट स्टार्ट है, अर्लीस्ट फिनिश है, लेटेस्ट स्टार्ट है, लेटेस्ट फिनिश है। बच्चों टोटल फ्लोट का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, लेटेस्ट स्टार्ट माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश माइनस अर्लीस्ट फिनिश। लेटेस्ट स्टार्ट माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट या लेटेस्ट फिनिश माइनस अर्लीस्ट फिनिश। अब सिंपल सी बात है। अब बच्चों थोड़ा सा टेबल में देखो, अच्छे से आपको समझेगा, प्लीज फोकस। एक्टिविटी ए, प्लीज सुनना, एक्टिविटी ए का अर्ली स्टार्ट कितना है, 0। एक्टिविटी ए का अर्ली स्टार्ट कितना है, 0, और लेट स्टार्ट कितना है, 3। एक्टिविटी ए का अर्ली स्टार्ट कितना बेटा, 0, लेट स्टार्ट कितना है, 3। मैंने टेबल में लिखा है, मार्किंग किया मैंने, इसको एनालाइज करने की कोशिश करो बेटा। अर्लीस्ट स्टार्ट 0 मतलब क्या है, एक्टिविटी ए बोलते मुझे जल्दी से जल्दी शुरू कब होना है, 0 में। हमने ए को पूछा जल्दी से जल्दी कब शुरू करना चाहिए, तो ए बोलता है भाई जल्दी से जल्दी शुरू करना है, तो अभी शुरू करना, रुकना क्यों है, तो ए को अर्ली से अर्ली शुरू कितना कर पाएंगे, 0 पे। ए को पूछा आपको कितना लेट किया तो चलेगा, ए बोलता है मुझे लेट टू लेट 3 से स्टार्ट किया तो चलेगा, बट 3 के ऊपर नहीं चलेगा। अगर मुझे 3 के बाद स्टार्ट करेंगे ना, एक मिनट बेटा बफरिंग हो रहा है। ए क्या बोलता है, मुझे लेट टू लेट 3 पे स्टार्ट करो। अगर आप मुझे 3 के बाद स्टार्ट करोगे, अगर आप मुझे 3 के बाद स्टार्ट करोगे ना, अगर आप मुझे 3 के बाद अगर मुझे स्टार्ट करोगे तो बाकी सभी एक्टिविटी का नुकसान होगा। जल्दी से जल्दी कब शुरू हो पाएगा, 0 पे। लेट से लेट कब स्टार्ट हो पाएगा, 3। तो ए बोलता है देख भाई जल्दी से जल्दी मुझे 0 पे शुरू करो, उससे पहले नहीं चलेगा। लेट से लेट मुझे 3 पे शुरू करो, उससे आगे नहीं चलेगा। तो कहने से ए के पास 3 का मार्जिन है, मतलब ए के पास 3 का मार्जिन है, तो ए को आप 0 पे स्टार्ट करो या 1 पे स्टार्ट करो या 2 पे या 3 पे, पर उससे ज्यादा मार्जिन नहीं है। तो ए के पास कितना मार्जिन है, ए को कितना आगे खींचना या कितना पीछे खींचना। जैसे ये तो आगे बेटा, पीछे का मतलब क्या है, ए का बेटा अर्ली फिनिश कितना, 4 है। ए क्या बोलता है मैं जल्दी से जल्दी खत्म हो सकता हूं, 4 पे। ए क्या बोलता मेरी एक्टिविटी जल्दी से जल्दी खत्म हो सकती है, 4 से।
और मुझे आप बोलोगे एकदम मैं आराम आराम से चलूं, आराम आराम से चलूंगा, तो लेट टू लेट फिनिश कब होगा? 7। ए को पूछा आप खत्म कब होंगे? ए ने बोला देख भाई बहुत घाई करोगे तो मैं अर्ली से अर्ली फिनिश होऊंगा 4 पे, और मुझे पूरा फ्रीडम दोगे, कोई रोकोगे नहीं, तो मैं लेट से लेट फिनिश कब होऊंगा? 7 पे। तो इसका मतलब ए के पास यहां पे भी 3 का मार्जिन है, तो ए बेटा खत्म कैसे हो सकता है? आइदर 4 पे या फिर 7 पे। 4 पे खत्म होगा या 5 पे या फिर 7 पे। तो बच्चों ए के पास कितना मार्जिन? अरे समझा क्या? ये ए का फ्लोट है, कहना ऐसे ए के पास 3 का फ्लोट है, तो ए बेटा 3 आगे पीछे कर सकता है। वो बेटा ए के पास बच्चों क्या है? फ्लोट है, उसे बोलते टोटल फ्लोट। तो टोटल फ्लोट कितने का है? 3 का। उसका फॉर्मूला क्या है? लेटेस्ट स्टार्ट माइनस अर्ली स्टार्ट करो, या फिर लेटेस्ट फिनिश माइनस अर्ली फिनिश। दोनों देखो यार, लॉजिकली करो। अर्ली से अर्ली स्टार्ट कब होगा और लेट से लेट स्टार्ट कब होगा? जल्दी से जल्दी और लेट से लेट का फर्क। अर्ली से अर्ली स्टार्ट कब होगा? 0। लेट से लेट स्टार्ट कब होगा? 3। फर्क कितना आ रहा है? 3। अगर बेटा इसको आपने फिनिश से किया तो भी चलेगा। अर्ली फिनिश कब है? 4। लेटेस्ट फिनिश कब है? 7। तो 7 माइनस 4 3। आप कैसे भी करो बच्चा, आंसर क्या? सेम। ये होगा ए का टोटल फ्लोट हो गया। अरे थोड़ा बहुत समझा के ना लाए। अब बच्चों देखिए बी का टोटल फ्लोट। टोटल फ्लोट का फॉर्मूला क्या है? लेटेस्ट स्टार्ट माइनस अर्ली स्टार्ट। बोलो बी के लिए अर्ली से अर्ली शुरू कब होगा? 0। लेट से लेट शुरू कब होगा? 0। अर्ली स्टार्ट 0, लेट स्टार्ट 0। बी को पूछा कब जल्दी से जल्दी शुरू होगा? बोला भाई 0 पे। हमने बोला ठीक है, कितना डिले चलेगा? बी बोलता भाई डिले बिल्कुल नहीं चलेगा, लेट से लेट भी स्टार्ट 0 पूछूंगा, जल्दी भी 0 लेट भी 0। तो बी क्या बोलता है? मेरे पास कोई मार्जिन नहीं है, लेट स्टार्ट 0 अर्ली स्टार्ट 0। तो बी के पास कितना बच्चों? 0 मार्जिन है। ये बेटा बी का बेटा कौन है? फ्लोट है। तो बी का बच्चों टोटल फ्लोट कितना? 0। अब सी का फ्लोट सबको झेपा बच्चा लोग। बच्चों सी का फ्लोट कैसे निकालेंगे? लेट स्टार्ट माइनस अर्ली स्टार्ट। लेट स्टार्ट कितना है? 8 है। अर्ली स्टार्ट कितना है? 0। लेट स्टार्ट 8, अर्ली स्टार्ट 0, कितना आएगा? 8। स्टार्ट का डिफरेंस है। किसी ने फिनिश का लिया तो भी चलेगा। देखो ना, लेट फिनिश 14, अर्ली फिनिश 6, 14 मैंने 6 8। एक तो बेटा स्टार्ट का डिफरेंस लो या फिनिश का, सेम आंसर आता है। लेट स्टार्ट माइनस अर्ली स्टार्ट या लेट फिनिश माइनस अर्ली फिनिश, बच्चों आंसर क्या आएगा? सेम। अब फटाफट बच्चों अभी डी के लिए बताओ। डी के लिए क्या आएगा? लेट स्टार्ट 9, अर्ली स्टार्ट 7, 9 माइनस 7 2। ई के लिए 7 माइनस 7 बच्चों क्या होगा? 0। फिर क्या होगा? 14 माइनस 14 बेटा क्या होगा? 0। और बच्चों यहां पे बेटा क्या होगा? 15 माइनस बच्चों 14 क्या होगा? 1। समझा क्या? तो अब मुझे बताओ, क्या सबको बच्चों टोटल फ्लोट समझ में आ रहा है क्या? मीनिंग समझा क्या? किसी भी एक्टिविटी को कितना डिले कर सकते, सिंपल भाषा में किसी भी एक्टिविटी को कितना डिले कर सकते। अर्ली से अर्ली स्टार्ट कब होगा और लेट से लेट स्टार्ट कब करेंगे? अर्ली स्टार्ट और फिर से मतलब क्या है? कितना डिले करना पॉसिबल है। अगर आप मुझे पूछोगे कि सर अर्ली से अर्ली लेक्चर शुरू कर, मैं बोलूंगा बेटा अर्ली से अर्ली देखो बच्चों, बेटा जल्दी जल्दी बच्चों देखो मैं लेक्चर स्टार्ट कर पाऊंगा 6:30 बजे। आप मुझे बोलोगे सर लेट से लेट स्टार्ट कर, मैं बोलूंगा बच्चों लेट से बेटा मैं स्टार्ट करूंगा 6:45 बजे। मतलब बेटा मेरे पास 15 मिनट का बेटा मार्जिन है बेटा जी। इसका मतलब क्या है? आपको बताए रात सर यहां पे 15 मिनट आगे पीछे हो सकते हैं या सुनो बेटा जी। ये बेटा क्या? टोटल फ्लोट है। किसी भी एक्टिविटी को कितने डिले करना पॉसिबल है? मेरा लेक्चर 15 मिनट से डिले हो सकता है, ये मेरे पास टोटल फ्लोट है बेटा। तो किसी भी एक्टिविटी को कितना डिले करना पॉसिबल है उसे हम लोग बोलते हैं बच्चों टोटल फ्लोट बोलते हैं। टोटल फ्लोट का पहला फॉर्मूला क्या है? लेटेस्ट स्टार्ट माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट या फिर लेटेस्ट फिनिश माइनस अर्लीस्ट फिनिश। चलो फटाफट बताओ कि आपके फ्लोट वाला पार्ट समझा क्या? हाँ या ना? सबको झेपा? ये पार्ट रिपीट करो, क्लियर है?
पक्का क्लियर है बेटा? श्योर 100%? टोटल फ्लोट का मतलब क्या है, मैं लिख के दे रहा हूं, बाय हाउ मच टाइम एनी एक्टिविटी कैन बी डिलेड, कितने समय से किसी भी एक्टिविटी को हम डिले कर सकते बच्चों, कितने समय से। सिद्धेश बोला सम S3 बता, S3 कौन सा बोल रहा है बेटा सिद्धेश? बोले सम नंबर 3 बोल रहा है क्या? मैं सम नंबर 3 बाद में आता हूं सिद्धेश, आता टेंशन मतलब बेटा, पहले ये देख ले बेटा, मैं सम नंबर 3 पे आऊंगा, टेंशन मतलब, डाउट बेटा पूरे करता हूं, पहले एक बार फ्लो में पहले ये सब होने दो, फिर मैं सम नंबर 3 पे आता हूं, टेंशन मतलब बेटा। टोटल बेटा फ्लोट का मतलब क्या है, कितने समय से, कितने समय से, द बाय हाउ मच टाइम एनी एक्टिविटी कैन बी डिलेड, बाय हाउ मच टाइम एनी एक्टिविटी कैन बी डिलेड, इसको टोटल फ्लोट। अब बच्चों फ्लोट के और दो टाइप है, एक होता है फ्री फ्लोट और दूसरा बच्चों होता है इंडिपेंडेंट फ्लोट। अब प्लीज सुनना मैं जो बताने जा रहा हूं बच्चों, टोटल फ्लोट का मतलब क्या है, किसी भी एक्टिविटी को कितना डिले कर सकते हैं, ओके, कितना डिले हो सकता है। बट बच्चों मैंने बताया था अगर किसी भी एक्टिविटी को डिले करेंगे तो दो बातें होंगी, एक तो डिले करेंगे, एक तो अगली एक्टिविटी अफेक्ट होंगी या पिछली बेटा क्या होंगी, अफेक्ट होंगी। फ्री फ्लोट का मतलब क्या है, फ्री फ्लोट इज अ पार्ट ऑफ टोटल फ्लोट, टोटल फ्लोट का ही एक पार्ट क्या होता है, फ्री फ्लोट। ओके अब बच्चों देखिए, बच्चों फ्री फ्लोट का बेटा मतलब क्या होता है, सिद्धेश नालायक शायद कल तू नहीं था इसलिए दिक्कत आ रहा था सिद्धेश बेटा, एक बार देख ले बेटा आराम से बेटा, और एक पूरा सम भी करके बताओ, टेंशन मतलब बेटा। बेटा फ्री फ्लोट का बेटा मतलब क्या होता है, किसी भी एक्टिविटी को कितना डिले कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग नेक्स्ट एक्टिविटी, बाय हाउ मच टाइम एनी एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट अफेक्टिंग नेक्स्ट एक्टिविटी। कुछ लोग बोलेंगे सर फिर टोटल फ्लोट क्या था, टोटल फ्लोट में क्या बोला था, किसी भी एक्टिविटी को कितना डिले कर सकते हैं, दैट्स इट। फ्री उसका आगे क्या बोल रहा है, कितना डिले कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग नेक्स्ट एक्टिविटी। तो फ्री फ्लोट क्या बोलता है, पिछला अफेक्ट हुआ तो चलेगा बट अगला अफेक्ट होना नहीं चाहिए। अरे टोटल फ्लोट में एंटायर मार्जिन था, अगले वाले का और पिछले वाले का। फ्री फ्लोट क्या बोलता है, मुझे बस इतना मार्जिन बता दो जिससे अगला अफेक्ट नहीं होगा, वो क्या था, फ्री फ्लोट। बच्चों देखिए बेटा फ्री फ्लोट का बेटा मतलब क्या है, बाय हाउ मच टाइम, बाय हाउ मच टाइम एनी एक्टिविटी, बाय हाउ मच टाइम एनी एक्टिविटी कैन बी डिलेड, बाय हाउ मच टाइम any activity can be delayed without affecting next activity। किसी भी एक्टिविटी को कितना डिले कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग नेक्स्ट एक्टिविटी। समझा क्या बच्चा लोग, अगले एक्टिविटी को अफेक्ट किए बिना कितना डिले कर सकते बच्चों, वो क्या होता है, फ्री फ्लोट। अब बच्चों देखिए व्हाट इज अ फॉर्मूला फॉर फ्री फ्लोट, मैंने पहले बताया फ्री फ्लोट इज पार्ट ऑफ टोटल फ्लोट। एफ मतलब फ्री फ्लोट, फ्री फ्लोट किसका पार्ट, टोटल फ्लोट, टोटल फ्लोट में से ही कुछ पार्ट फ्री फ्लोट है। तो फ्री फ्लोट क्या बोलता है, किसी भी एक्टिविटी को कितना डिले कर सकते विदाउट अफेक्टिंग नेक्स्ट एक्टिविटी। अरे अगली एक्टिविटी कहां पे होते हैं बच्चों, देखो किसी भी बच्चों एक्टिविटी के लिए अगली एक्टिविटी कहां पर, कौन बताएगा। अगर ये एक्टिविटी ए है, इसकी अगली एक्टिविटी शुरू कहां से होगी, टेल से या हेड से, बता बच्चों। अगर एक्टिविटी ए है, इसकी अगली एक्टिविटी शुरू कहां से होगी, टेल से या हेड से, बोलो बेटा। इसके बच्चों अगली बेटा एक्टिविटी शुरू कहां से होगी, हेड से या टेल से, हेड से। क्या बात है बेटा, तो बच्चों हमें देखना है क्या, विदाउट अफेक्टिंग नेक्स्ट, नेक्स्ट मतलब हेड अफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो हाउ टू फाइंड फ्री फ्लोट, टोटल फ्लोट में से लेस करो हेड स्लैग। रट्टा मत मारो, लॉजिकली याद करो बेटा जी।
मैंने क्या बोला? टोटल फ्लोट में से ऐसा कितना टाइम है जिससे अगली एक्टिविटी अफेक्ट नहीं होगी? टोटल फ्लोट से लेस करना है। हम कंफ्यूज है, क्या लेस करें, टेल स्लैग या हेड स्लैग? सर ने बताया था फ्री फ्लोट का लॉजिक है अगली एक्टिविटी अफेक्ट होने से। अगली एक्टिविटी मतलब क्या है? हेड। तो लेस बच्चों क्या करेंगे? हेड स्लैग लेस करेंगे। चिल मारो। फ्री फ्लोट के बाद बच्चों आता है इंडिपेंडेंट फ्लोट। बाय हाउ मच टाइम any activity, by how much time any activity can be delayed without affecting preceding, मतलब प्रीवियस एक्टिविटी। फ्री फ्लोट में क्या था? विदाउट अफेक्टिंग नेक्स्ट। बच्चों इंडिपेंडेंट में क्या है? विदाउट अफेक्टिंग प्रीवियस। अफेक्ट करने बेटा प्रीवियस। तो बच्चों अगर आपको निकाला इंडिपेंडेंट फ्लोट तो क्या करेंगे? फ्री फ्लोट में से क्या ले से मुझे बता बच्चों, इंडिपेंडेंट फ्लोट में अफेक्ट क्या होना चाहिए बेटा? प्रीवियस एक्टिविटी। प्रीवियस कहां पे होते? टेल पे। तो हाउ टू फाइंड इंडिपेंडेंट फ्लोट? फ्री फ्लोट में से लेस करो टेल स्लैग। अरे थोड़ा बहुत समझा क्या? रिवाइज करते। फ्लोट, फ्लोट का मतलब क्या है? कोई भी एक्टिविटी कितना डिले हो सकती है, फ्लोट है। फ्लोट के तीन टाइप है, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट एंड इंडिपेंडेंट फ्लोट। टोटल फ्लोट किसी भी एक्टिविटी को कितना डिले कर पाएंगे, कितना डिले, अफेक्ट कोई भी हो। टोटल डिले कौन बोलता है? टोटल फ्लोट। टोटल फ्लोट का फॉर्मूला क्या है? लेटेस्ट स्टार्ट माइनस अर्ली स्टार्ट या लेटेस्ट फिनिश माइनस अर्ली फिनिश। लेट माइनस अर्ली, लेट माइनस अर्ली, ये फॉर्मूला है बच्चों। अगला कौन था? फ्री फ्लोट। किसी भी एक्टिविटी को कितना डिले कर सकते विदाउट अफेक्टिंग नेक्स्ट एक्टिविटी, ये कौन है बेटा? हमारा फ्री फ्लोट। अफेक्ट कहने चाहिए नेक्स्ट। हाउ टू वन फ्री फ्लोट? टोटल फ्लोट में से लेस क्या करो? हेड स्लैग। तो क्या मिलेगा? फ्री फ्लोट। अब क्या होगा? इंडिपेंडेंट फ्लोट। किसी भी एक्टिविटी को कितना डिले कर सकते विदाउट अफेक्टिंग प्रीवियस एक्टिविटी, वो क्या? इंडिपेंडेंट। कैसे निकालेंगे? फ्री फ्लोट से लेस करो टेल स्लैग तो मिलेगा इंडिपेंडेंट। अरे समझा क्या? सबसे पहले निकालो टोटल फ्लोट, टोटल फ्लोट से लेस करो हेड स्लैग तो क्या मिलेगा? फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट से लेस करो टेल स्लैग तो बच्चों क्या मिलेगा? इंडिपेंडेंट फ्लोट मिलेगा। छिल मारो। इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन करेंगे, सारा फंडा दिमाग में जाएगा। बच्चों हमने सबसे पहले क्या निकाला बच्चा लोग? यहां पे फ्री फ्लोट निकाला, सॉरी टोटल फ्लोट। अब मुझे निकालना है क्या? फ्री फ्लोट। बच्चों मैंने फ्री फ्लोट का फॉर्मूला क्या बताया? टोटल फ्लोट में से क्या लेस करेंगे? हेड स्लैग। टोटल फ्लोट से क्या लेस करेंगे? हेड स्लैग। एक्टिविटी ए के लिए, एक्टिविटी ए का टोटल फ्लोट कितना है? 3। हेड स्लैग कितना है? 3 है। टोटल फ्लोट 3 है, हेड स्लैग 3 है। टोटल फ्लोट से हेड स्लैग लेस करो तो आपको क्या मिलेगा? फ्री फ्लोट। एक्टिविटी बी के लिए टोटल फ्लोट 0, हेड स्लैग 0। टोटल फ्लोट से हेड स्लैग लेस करो। एक्टिविटी सी के लिए टोटल फ्लोट 8 है, हेड स्लैग 0 है। 8 माइनस 0 8 है। एक्टिविटी डी के लिए टोटल फ्लोट 2 है, हेड स्लैग 2 है। 2 माइनस 2 0। अब आगे थोड़ा फास्ट क्यों चलेगा? 0 माइनस 0 0। अगले के लिए बच्चों टोटल फ्लोट 0, हेड स्लैग 0। क्या हो रहा है? फिर बच्चों यहां पे क्या होगा? 1 माइनस 1 बेटा क्या होगा? 0। अरे यार, दैट्स इट। ठीक है। अब बच्चों देखो नेक्स्ट बच्चों में क्या चाहिए? बच्चों देखिए इंडिपेंडेंट फ्लोट। हमें क्या चाहिए बेटा? इंडिपेंडेंट फ्लोट। बच्चों इंडिपेंडेंट फ्लोट का मतलब बच्चों क्या आता है? मैंने इंडिपेंडेंट फ्लोट बच्चों किसी भी एक्टिविटी को कितना डिले कर पाएंगे विदाउट अफेक्टिंग प्रीवियस एक्टिविटी। इसका फॉर्मूला क्या है? फ्री फ्लोट से क्या लेस करोगे? टेल स्लैग। अरे बस फॉर्मूला बच्चों याद करो, कोई मुश्किल नहीं बेटा। फ्री फ्लोट से लेस क्या करेंगे? टेल स्लैग। अब बताओ
फ्री फ्लोट कितना है? 0। बच्चों फ्री फ्लोट कितना है बच्चों? 0। उसे लेस क्या करेंगे? टेल स्लैग 0। फ्री फ्लोट 0, टेल स्लैग 0, कितना आएगा? 0। एक्टिविटी बी के लिए फ्री फ्लोट 0, टेल स्लैग 0, सब कुछ टेबल में, फिर क्या होगा? 8 माइनस 0, 8। फिर 0 माइनस 0 क्या होता है? 0। 0 माइनस 0 क्या होता है? 0। फिर 0 माइनस 0 क्या आता है? 0। 0 0 0, खत्म हो गया इंडिपेंडेंट फ्लोट। थोड़ा बहुत समझा? चलो एक काम करो बेटा, फटाफट एक काम करो, ये जो टेबल था बेटा, कल बच्चों देखे यहां तक बच्चा ने टेबल फिलअप किया था बेटा। अब एक काम करो, इसके आगे के ये 3 कॉलम फटाफट कंप्लीट करो, लिख लो बेटा ये 3 कॉलम आगे के, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट एंड इंडिपेंडेंट, ये 3 कॉलम बच्चों फटाफट बच्चों फिलअप करो, फटाफट फिलअप करो, समय फास्ट फास्ट फिलअप करो।
बेटा ये लिख के हो गया, ये फ्लो डेवलपर सबका लिख के हो गया, फ्लो डेवलपर हुआ गया सबका लिख के। चलो फटाफट बताओ, ये लिख के हो गया सबका। जिसका बाकी चाहिए तो एक काम, जिसका बच्चों बाकी चाहिए तो बेटा एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट निकालो बेटा। जिसका बच्चों बाकी बेटा एक काम चाहिए स्क्रीनशॉट निकालो उसका। चलेगा? चल डन, वेरी गुड वेरी गुड। अब बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 9, अभी क्वेश्चन 9। अब बच्चों देखिए क्वेश्चन 9 के लिए अब मैं पूरा सम फिर से बच्चों कर रहा हूं, डायग्राम अर्लीस्ट लेटेस्ट जो भी बेटा। देखो क्वेश्चन 9 को बेटा सब लोग पढ़ो अच्छे से, आपने पहले सॉल्व किया होगा नहीं क्या, डजंट मेक अ डिफरेंस, अभी पढ़ो क्वेश्चन 9 को पढ़ो बच्चों। अब देखो बच्चों, अब तक के समय में फर्क क्या बच्चों, अब तक के समय में क्या था, एक्टिविटी का नाम था ए बी सी डी, बट एक्टिविटी बच्चों नोड के फॉर्म में दिए 0 to 1, 1 to 2, पर इसको नाम तो जरा अच्छा रहेगा बेटा, एक काम करें बच्चों, इसको नाम देंगे जरा अच्छा रहेगा बच्चों। एक्टिविटी का नाम देते हैं हम लोग ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, 10 एक्टिविटी सबको नाम देंगे। एक्टिविटी ए शुरू हो रहे 0 पे, खत्म हो रही 1 पे। बी बेटा शुरू कहां पे हो रहे 1 पे, खत्म बच्चों कहां पे हो रहे 2 पे। फिर सी दिए, सबसे पहले क्या बोला है, डायग्राम, आपको डायग्राम बोला बेटा। एक नेटवर्क बच्चों एक काम करते हैं, पहले रफ में ड्रॉ करते हैं, फिर वहां पे फिर पहले रफ में ड्रॉ करते हैं। देखो एक्टिविटी ए के लिए शुरू बच्चों कहां से होगा 0 से। ए बेटा शुरू कहां पे 0, स्टार्टिंग पॉइंट अब 1 नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट कौन है 0 है, स्टार्टिंग पॉइंट बच्चों 1 नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट अभी कौन है 0, 0 से बच्चों शुरू होगा। ए बट बेटा कहां पे, ए बच्चों 0 to 1 पे, 0 to 1 पे एक्टिविटी ए, नोड 0 to नोड 1 पे एक्टिविटी ए, फिर नोड 1 से नोड 2 पे, नोड 1 से नोड 2 पे एक्टिविटी बी। ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं क्योंकि बच्चे यहां पे ना कोई प्रीडेस होगा, आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, सब कुछ दिया होता है बेटा। 0 to 1 पे कौन है बेटा ए है, 1 to 2 पे कौन है बेटा बी है, फिर बच्चों 1 to 3 पे कौन है सी है, 1 to 3 में यहां पे निकालता हूं, 1 to 3 पे कौन है सी है, फिर 2 to 4 पे कौन है डी है, 2 to 4 पे कौन है डी है, 2 to 4 पे डी है, फिर 2 to 5 पे कौन है ई है, 2 to 5 पे कौन है ई है, फिर 3 to 4 में एफ है, 3 to पहले रेफर करेंगे बेटा, बाद में इसे मॉडिफाई करूंगा। 3 to 4 में कौन है एफ है, आपको अभी पता है कि 4 अभी नीचे से 5 ऊपर बेटा, ये ऐसे क्रॉसिंग नहीं चलेगा बेटा। 3 to 4 पे तो अगली बार क्या जब फेयर डायग्राम निकालेंगे तो 4 क्या लेंगे नीचे और 5 लेंगे ऊपर, फेयर डायग्राम बेटा, क्योंकि काटा ऐसे कटना। 4 to 5, 3 to 4 पे एफ है, फिर 3 to 6 पे कौन जी है, 3 to 6 पे जी है, फिर 4 to 7 पे एच है, 4 to 7 पे एच है, 5 to 7 पे आई है, 5 7 पे आई है, 6 to 7 पे जे है। बच्चों ये रफ ड्रॉ किया, सब कुछ अच्छा था बेटा, मेन बच्चों तकलीफ बेटा कहां पे, वो एक्टिविटी एफ बेटा, एफ कट हो रहा था बेटा, कट होने के लिए हम क्या 4 को लेंगे नीचे, 5 को ऊपर, अगर ऐसे लेंगे सारा बच्चों प्रॉपर हो जाएगा। अब बच्चों में एक्टिविटी से ड्रॉ कर रहा हूं प्रॉपर। क्वेश्चन 9 मुझे फिर से ड्रॉ कर, सबसे पहले करो कहां से कहा था 0 to 1 पे, जीरो यहां पे 0 to पे कोने, फिर क्या बोला 1 to पे क्या है बी, टू 2 पे बी, चेंज करूं
अभी देख आवाज प्रॉपर है क्या? अभी चेक करो आवाज प्रॉपर आ रही क्या? अभी ठीक है आवाज? चलो क्लियर है बेटा जी? चलो बेटा अब बच्चों देखो 0 to 1 पे ए है बेटा, 1 to 2 पे कौन है? बी है। 1 to 2 पे कौन है? बी है। 1 to 2 पे बी है। 1 to 3 पे सी है। 1 to 3 पे सी है। 1 to 3 पे सी है। फिर बाद में क्या बोला है? 2 to 4 डी, हमें 4 नीचे चाहिए ना, और ई ऊपर चाहिए, 5 ऊपर चाहिए बेटा। 2 to 4 पे डी है और 2 to 5 पे ई है। 2 to 4 पे डी, में 4 को नीचे ले रहा हूं, अपने को पता था 4 नीचे है। 2 to 4 पे डी है और 2 to 5 पे ई है। 2 to 4 पे डी है और 2 to 5 पे ई है। फिर 3 to 4 पे एफ है। 3 to 4 पे एफ है। 3 to 4 पे ये एफ है। 3 to 4 पे ये एफ है। फिर 3 to 6 पे जी। 3 to 6 पे ये जी है। 3 से 6 पे जी है। फिर 4 से 7 एच है। 4 से 7 एच है। 5 से 7 आई है। 4 से 7 एच है। 5 से 7 आई है और 6 से 7 जे है। ओके, सभी से कंफर्टेबल है? पक्का डायग्राम ड्रॉ हो गया। अब सबका ड्यूरेशन देखो, 2 8 10 6 ड्यूरेशन दिया ना, 2 8 10 6, 2 8 10 6। ए का ड्यूरेशन 2 है, बी का ड्यूरेशन 8 है, 2 8 10 6। सी का 10 है और डी का 6 है ड्यूरेशन, 2 8 10 6। फिर ई एफ का 3 3 7 5, 3 3 7 5। ई का 3 है, एफ का 3 है, 3 3 7 5। जी का 7 है, एच का 5 है, 3 3 7 5। फिर 2 और 8, आई का 2 है और जे का 8 है बेटा। ओके, ये सबका ड्यूरेशन लिखा। कोई तकलीफ बच्चा लोग? सबका बच्चों ड्यूरेशन लिखा? जब भी आप नेटवर्क डायग्राम निकालेंगे बच्चों, बोले आप ना बोले, जब भी निकाल नेटवर्क डायग्राम हमेशा आपको निकालना है क्या? ई और एल निकालना है। प्रॉपर लिख के लेते हैं, E0 L0, E1 L1, E2 L2, E3 L3, E4 L4, E5 L5, E6 L6, E7 L7। ठीक है, सबसे पहले बच्चों सबका क्या निकाले? ई का मतलब क्या है? अर्ली स्टार्ट। एल का मतलब क्या है? लेटेस्ट फिनिश। ई का मतलब क्या है? अर्ली स्टार्ट। एल का मतलब क्या है? लेटेस्ट फिनिश। पहले बच्चों अर्ली स्टार्ट, आपको बताया स्टार्टिंग एक्टिविटी का ई क्या था? 0। और मैंने बताया था ई निकालते वक्त कीप ऑन एडिंग, और बच्चों ई निकालते वक्त ध्यान कहां पे देंगे? मर्ज नोड। जहां पे क्या होंगे? मर्ज, वहां पे क्या लेंगे? विचर इज हायर। बस ई निकालते वक्त कीप ऑन एडिंग और मर्ज के टाइम पे विचर इज हायर, इतना दिमाग में रखो, बाकी अर्लीस्ट टाइम आ जाएगा बेटा। पहले एक्टिविटी ए का स्टार्ट कहां पे हो रहा है? 0, अर्ली स्टार्ट 0 पे। ड्यूरेशन 2 का, 0 + 2 2। अब बी का
बच्चों एक्टिविटी बी का बच्चों स्टार्ट कहां पे हो रहा है? 2 पे। स्टार्ट कहां पर है? 2 पे। ड्यूरेशन 8, 2 + 8 10। आई होप सबको समझ में आ रहा है बेटा जी। अब एक्टिविटी सी के लिए, सी का स्टार्ट कहां पे हो रहा है? 2 पे। ड्यूरेशन 10। स्टार्ट कहां पे हो रहा है? 2 पे। ड्यूरेशन 10, 2 + 10 12। अब 4 के लिए E4। अब देखो 4 जो नोड है, 4 पे बेटा एक्टिविटी डीबी मर्ज हो रहे और एफ पे 4 मर्ज है ना बेटा, 4 पे डीबी मर्ज हो रहे और एफ बी मर्ज के लिए क्या लेंगे? विचर इज हायर। 4 मोड के लिए पहले एक्टिविटी डी शुरू कहां पे हो रहे? 10। डी शुरू कहां पे हो रहे? 10। ड्यूरेशन 6। डी शुरू कहां पे हो रहे? 10 पे। ड्यूरेशन 6, 10 + 6 16। एक्टिविटी एफ शुरू कहां पे हो रही है? 12 पे। एफ शुरू कहां पे हो रही है? 12 पे। ड्यूरेशन 3, 12 + 3 15। 12 + 3 15। इसके लिए 16, उसके लिए 15। विचर इज हायर। कितना होगा? 16। अरे समझा क्या? विचर इज हायर। 10 + 6 16, 12 + 3 15। हायर कौन है बेटा? 16। जब दोनों खत्म हो गए ना, E4 हो गया। अब E5 के लिए, E5 के लिए एक्टिविटी E शुरू कहां पे हो रही है? 10 पे। ड्यूरेशन 3, 10 + 3 13, 10 + 3 13। फिर 6 के लिए 12 + 7 19, 12 + 7 19। अब E7 के लिए, अब देखो एक्टिविटी I शुरू कहां पे हो रहा है? 13। ड्यूरेशन 2, 13 + 2 15। H के लिए 16 + 5 21। H के लिए 16 + 5 21। और I के लिए क्या, J के लिए क्या होगा? 19 + 8 27। अरे समझा क्या? I के लिए 13 + 2 15। H खत्म कब होगा? 16 + 5 21 पे। J खत्म कब होगा? 19 + 8 27। हम तीनों में से क्या लेंगे? विचर इज हायर। विचर इज हायर कितना आएगा? 27। सबको समझा क्या नालायक? डायग्राम क्लियर है बच्चा लोग? एक बार डायग्राम बेट ई अर्लीस्ट हो गया। अब लेटेस्ट, लेटेस्ट के लिए जाएंगे बैकवर्ड। अभी देखो एक्चुअल कैसे बैटरी बेटा खत्म हो गया तो पुराने बैटरी से मैं काम चला रहा हूं। अभी बैटरी का मतलब क्या बोलते हैं, नया बैटरी का सेट आ रहा है। इसे थोड़े थोड़े चल रही है वो पुरानी बैटरी, 10-12 मिनट चलेंगी। चलो बच्चों अभी सबको बेटा अर्लीस्ट वाला पार्ट समझाना, सबको अर्लीस्ट समझाना पक्का। अब लेटेस्ट बच्चों, लेटेस्ट के लिए बेटा स्टार्ट हम कहां से करेंगे बच्चों? एंड से। बच्चों लेटेस्ट के लिए हम स्टार्ट कहां से करेंगे? एंड से। रिवर्स जाना पड़ेगा। लेटेस्ट के लिए कीप ऑन सब्ट्रैक्टिंग, और यहां पे ध्यान का रखना पड़ेगा बर्स्ट नोड, जहां पे सब कुछ निकलते हैं बर्स्ट नोड। और बर्स्ट के लिए क्या लेंगे? विचर इज लोअर। बच्चों बर्स्ट के लिए क्या लेंगे? विचर इज लोअर। ये पता है क्या? गो रिवर्स। L7 27, गो रिवर्स। L6 निकालो क्या? L6 J के लिए 27 - 8 क्या होगा? 19। L6 27 - 8 क्या होगा? 19। अब L5, L5 27 - 2 कितना आ रहा है? 25। 27 - 2 कितना आ रहा है? 25। L5। अब L4 27 - 5 क्या होगा? 22। L4 27 - 5 22। अरे सबको समझ में आ रहा है क्या? हाँ या ना? अब L3, अब बच्चों 3 कौन है? बर्स्ट नोड है। 3 कौन है? बर्स्ट है। 3 से एफ बी निकल रहा है और 3 से जी भी निकल रहा है। 3 कौन है बेटा? बर्स्ट नोड। 3 से बेटा एफ बी निकल रहा है और जी भी निकल रहा है। 3 से बच्चों एफ बी निकल रहा है और जी भी निकल रहा है। एफ और जी। अब बर्स्ट रिवर्स बेटा 22 - 3 क्या होगा? 19। 22 - 3 क्या होगा? 19। और जी के लिए 19 - 7 12। एफ के लिए क्या होगा? 22 - 30 19। और जी के लिए क्या होगा? 19 - 7 क्या होगा? 12। विचर इज लोअर। विचर इज लोअर। विचर इज लोअर। कितना बच्चा आएगा? 12। विचर इज बच्चों लोअर बेटा कितना आएगा? 12। बर्स के लिए विचर इज लोअर, मर्ज के लिए विचर इज हायर था बेटा। अब 2 के लिए 2 पॉइंट, ये 2.2 नोट देखो बच्चों, ये भी बर्स है। 2 से बच्चों ई भी निकल, डी भी निकल रहा है। 2 भी कौन है? बर्स नोड। 2 से ई भी निकल, डी भी निकल रहा है। अब देखो पहले ई के लिए
25 माइनस 3 22, 25 माइनस 3 22। डी के लिए 22 माइनस 6 क्या होगा? 16। डी के लिए बच्चों 22 माइनस 6 क्या होगा? 16। विच इज लोअर, लोअर कितना आ रहा बेटा? 16। झेपा क्या? 1 के लिए 16 माइनस 8 8, और 0 के लिए कुछ गड़बड़ नहीं सॉरी, 1 भी बर्स है बेटा, 1 भी बर्स है बेटा, 1 भी बर्स है बेटा, 1 के लिए बेटा 1 भी बर्स है बेटा, 1 के लिए क्या होगा? 1 के बच्चे का 16 माइनस 8 8 होगा, और 12 माइनस 10 क्या होगा? 2। देखो ना 1 से बेटा क्या निकल रहा है? ये एक्टिविटी बी भी निकल रहा है बच्चों को, निकल सी भी निकल रहा है। 16 माइनस 8 8, और 12 माइनस 10 2। विजुअल लोअर कितना आ रहा है? 2। झेपा का बच्चों। अब लास्ट में अभी 0 के लिए 2 माइनस 2 0, दैट्स इट। क्लियर है? अब सबको डायग्राम निकालना, और ई और एल में कॉन्फ्रेंस है बच्चों। सिर्फ इतना से कुछ एग्जाम में 5 या 6 मार्क लाता है। नेटवर्क डायग्राम निकाल के लिखते हैं, कितना सब एग्जाम में 5 या 6 मार्क लाता है। डायग्राम हो गया बच्चों। बाद में क्या बोला है? आइडेंटिफाई क्रिटिकल पाथ। मैंने बोला था क्रिटिकल पाथ का मतलब क्या? पाथ हैविंग हाईएस्ट ड्यूरेशन। हमें चाहिए क्या? अभी क्रिटिकल पाथ। बच्चों मैंने बताया था क्रिटिकल पाथ को पहचानने का शॉर्टकट ट्रिक क्या था? क्रिटिकल पाथ का मतलब क्या है? शॉर्ट फॉर्म सीपी होता है बेटा, पाथ हैविंग हाईएस्ट ड्यूरेशन। बच्चों क्रिटिकल बच्चों पाथ को निकालने का बेटा शॉर्टकट तरीका क्या था? मैंने बताया जिसके ई और एल क्या होता है? सेम। जिसके ई और एल क्या होता है? सेम, उसे बोलते क्रिटिकल पाथ। जिसके ई और एल क्या होता है? सेम। बता बच्चों 0 के लिए ई और एल सेम है क्या? हां। फिर 1 के लिए ई और एल सेम है क्या? हां। फिर देखो और सेम कहां पे? देखो 3 के लिए ई और एल सेम है क्या? हां। फिर बताओ देखो और सेम कहां पे? देखो 6 के लिए ई और एल सेम है क्या? हाँ नहीं है ना, 19 19। और 7 के लिए सेम है क्या? हाँ सर 27 27 सेम है क्या बेटा? जहां पे ई और एल सेम है देखो कौन कौन सा है? 0 1 3 6 7, इसे हम बोलते क्रिटिकल पाथ। 0 1 3 6 7, इसे हम बोले क्रिटिकल पाथ बोलेंगे। और हमें चाहिए क्या है? ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन बोलो या क्रिटिकल पाथ का ड्यूरेशन? प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन मतलब क्रिटिकल पाथ का ड्यूरेशन। क्रिटिकल पाथ पे जो भी एक्टिविटी उनका ड्यूरेशन ऐड करो। बच्चों क्रिटिकल पाथ कौन है? 0 1 1 3, मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूं। फिर 3 6 6 7, ये बच्चों क्रिटिकल पाथ है। इनके सारे बच्चों ड्यूरेशन को हम लोग ऐड करेंगे। 0 से 1 में कितना है? 2 है। 1 to 3 में कितना है? 10 है। 3 to 6 में कितना है? 7 है। और 6 to 7 में कितना? 8 है। सबके ड्यूरेशन ऐड करो। कितना है बता बच्चों? 2 + 10 12, 12 + 7 19, 19 + 8 27। और मैंने कल आपको बताया था अपना आंसर क्रॉस चेक कैसे करना है। क्रिटिकल पाथ का जो ड्यूरेशन है और ये लास्ट वाला जो है वो मैच होना चाहिए बेटा। अब डायग्राम में लास्ट में कितना आ रहा है? 27, और यहां पे कितना आ रहा है? 27, मैच हो रहेगा बेटा। तो अपन सही करें बेटा, मतलब आपको सही पढ़ा रहा हूं। भरोसा है? पक्का? सबको झेप रहा बच्चा लोग? यस और नो? और एक बोलू क्या बेटा जी, ये चैप्टर बेटा इतना आसान नहीं समझ रहा बेटा। मैं लिटरली बोलू क्या, मैक्सिमम जितने बच्चे इंटर करते उसमें से बहुत सारे बच्चे ये टॉपिक बेटा स्किप करते हैं। क्योंकि ये जो टॉपिक बेटा, ये जो टॉपिक्स है, ये सारे बच्चों टॉपिक सीए के बच्चों को सीए फाइनल में, और इवन तो बेटा जब सीए में फाइनल में जाओगे बेटा तो सीए में फाइनल में भी ये पार्ट अपने को लगने वाला है सीए फाइनल बेटा जी। तो इतना क्रिटिकल है बेटा, बहुत आराम से डेप्थ में लॉजिकली समझना पड़ेगा। क्लियर है? क्वेश्चन में ब्रॉड डायग्राम वो तो हो गया था। बाद में क्या है? क्रिटिकल पाथ पूछा है, हो गया था। बाद में क्या है? टोटल ड्यूरेशन 27 हो गया। पॉइंट 1 हो गया, पॉइंट 2। पॉइंट नंबर 3 में क्या बोला? फाइंड ऑल फ्लोट। मैंने पहले बताया फ्लोट को निकालने के लिए पूरा टेबल बना पड़ेगा। कुछ लोग बोले इसे शॉर्टकट नहीं, फ्लोट के लिए पूरा टेबल मांगता है, मतलब मांगता है बच्चों। फ्लोट के लिए मैंने कल टेबल जब भी समाता फ्लोट का, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? एक्टिविटी।
प्रॉपर टेबल बनाओ। एक्टिविटी, फिर ड्यूरेशन, फिर अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश, लेट स्टार्ट, लेट फिनिश। एक मिनट, एक दो मिनट। चलो बेटा, टेबल में क्या लिखना पड़ेगा बच्चों? एक्टिविटी, ड्यूरेशन, अर्ली स्टार्ट, लेट स्टार्ट, अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश, लेट स्टार्ट, लेट फिनिश। उसके बाद में हेड स्लैक, क्योंकि ये सब अपने को लगने वाला है फ्लोट को निकालने के लिए। हेड स्लैक, अब आपको लगे कितना सब लिखना पड़ेगा, टेंशन मत लो बेटा, प्रैक्टिस सब हो जाएगा। मैक्सिमम आपको 4 से बेटा 5 मिनट लगेगा। अगर इससे 4 से 5 मिनट से अगर आप 3 से 4 माह बढ़ रहे तो कुछ बुरा नहीं बेटा। हेड स्लैक, टेल स्लैक, फिर बच्चों 3 फ्लोट निकालने। कौन कौन से निकालने? टोटल फ्लोट, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं। फिर क्या है? फ्री फ्लोट, फिर इंडिपेंडेंट फ्लोट। आप लिखते हो प्रॉपर लॉन्ग फॉर्म लिख के लीजिए, ठीक है। पहले एक्टिविटी, बच्चा एक्टिविटी कौन कौन है? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे। चलिए तो काम करते, हर एक का जो सब में जो नोटेशन है वो करते हैं बेटा। ए के लिए कौन है बच्चों? देखो 0 to 1। ए कौन है? 0 to 1, फिर 1 to 2, 0 to 1, 1 to 2 बी है, 1 to 2 बी है। फिर बच्चों कौन है? 1 to 2 बी है। फिर सी कौन है? 1 to 3 है। टू टू 4, 2 to 5, 3 to 4, 2 4, 2 5, 3 4, 3 6, 4 7, 5 7, 3 6, 4 7, 5 7 है, 6 7, ठीक है। हर एक का बच्चों लिखे ड्यूरेशन। ड्यूरेशन में दिया, ड्यूरेशन कितना दिया था मेरे को? 2 8 10 6 3, 2 8 10 6 3, 2 8 10 6 3, 3 7 5 2 8। ओके, ये सब कुछ अपने सब में दिया था, प्रॉपर लिखा। अब देखो मुझे टेबल से क्या मिलेगा। मैंने पहले बताया बच्चों, टेबल से आपको 2 बातें मिलेंगी बच्चों। टेबल में जो ई है बच्चों, टेबल में जो ई है उसका मतलब क्या? अर्ली स्टार्ट। बच्चों टेबल में जो ई है उसका मतलब क्या आता है? अर्ली स्टार्ट। और टेबल में जो एल है उसका मतलब क्या? लेटेस्ट फिनिश। तो टेबल से क्या मिलेगा? अर्ली स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश। बच्चों टेबल से हमें क्या मिलेगा? अर्ली स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश, वो टेबल से मिलेगा। हर एक्टिविटी का
अर्ली स्टार्ट, हमें ए का क्या चाहिए, अर्ली स्टार्ट। बच्चों ए के अर्ली स्टार्ट का मतलब क्या है, बच्चों ए के बेटा अर्ली स्टार्ट का मतलब क्या है, दो शब्द है, अर्ली स्टार्ट, ए के स्टार्ट में अर्ली। अब बताओ बच्चों ए के स्टार्ट में, ए का स्टार्ट कौन है, हमें चाहिए कि अर्ली स्टार्ट। बच्चों ए का स्टार्ट कौन है, जीरो। बच्चों ए का स्टार्ट कौन है, जीरो, उसका अर्ली कौन है, जीरो। ए का स्टार्ट कौन है बेटा, जीरो, उसका अर्ली कौन है, जीरो। अब बी का अर्ली स्टार्ट, बी का अर्ली स्टार्ट, दो शब्द है, अर्ली स्टार्ट, स्टार्ट में अर्ली। अब बताओ बच्चों बी का स्टार्ट कौन है, बताओ बच्चों बी का स्टार्ट कौन है, वन, बी का स्टार्ट कौन है, वन है, और उसका अर्ली कौन है, टू है। बी का स्टार्ट कौन है, वन है, और उसका अर्ली क्या है, टू है। सी का अर्ली स्टार्ट, बताओ बच्चों सी का बेटा अर्ली कौन है, कौन बच्चों, अर्ली स्टार्ट, सी का बच्चों स्टार्ट कौन है, वन है, सी का स्टार्ट कौन है। अरे सबको झेप रहा है क्या बेटा, ये सबको समझ में आ रहा है क्या, सी का अर्ली स्टार्ट, सोचो अर्ली स्टार्ट, स्टार्ट का अर्ली, सी का स्टार्ट कहां पे, वन के, सी का स्टार्ट कहां पे, वन पे, उसका अर्ली कितना है, दो, सी का स्टार्ट कहां पे, वन, उसका अर्ली कितना है, दो। अब डी का अर्ली स्टार्ट देखो, डी का अर्ली स्टार्ट, डी का स्टार्ट किधर है, डी का स्टार्ट कहां पे, दो पे, डी का स्टार्ट कहां पे, दो पे, उसका अर्ली कितना है, 10 से, डी का स्टार्ट कहां पे, दो पे, उसका अर्ली कितना है, 10 से। अरे सबको झेप रहा है क्या, हाँ या ना, फटाफट मुझे बताओ, आपको समझ में आ रहा है कि बेटा। अब ई का अर्ली स्टार्ट, ई का बच्चों ई का अर्ली स्टार्ट, ई का स्टार्ट कहां पे, 10 पे, ई का स्टार्ट कहां पे, 10 पे, ई का स्टार्ट कहां पे, 10 पे, उसका अर्ली, ई का स्टार्ट बच्चों कहां पे, दो पे, ई का स्टार्ट बच्चों कहां पे, दो पे, उसका अर्ली कितना है, 10 से। अब एफ का अर्ली स्टार्ट, एफ का बच्चों स्टार्ट देखो कहां पे, एफ का स्टार्ट कहां पे, 3 पे, उसका अर्ली कितना है, 12। एफ का स्टार्ट कहां पे बच्चों, 3 पे, उसका अर्ली कितना है, 12। फिर बच्चों जी का बच्चों अर्ली स्टार्ट, बच्चों जी का देखिए, जी का स्टार्ट कहां पे, 3 पे, उसका अर्ली कितना है, 12। फिर एच का अर्ली स्टार्ट, बच्चों एच का स्टार्ट कहां पे, 4 पे, एच का स्टार्ट कहां पे, 4 पे, उसका अर्ली कितना है, 16। आई का स्टार्ट कहां पे, बच्चों आई का बेटा स्टार्ट कहां पे, 5 पे, उसका अर्ली कितना है, 13। जे का बेटा स्टार्ट कहां, बच्चों जे का बेटा स्टार्ट कहां पे, जे का बच्चों स्टार्ट बच्चों कहां पे, 6 पे, और उसका अर्ली कितना है, 19। ओके सबको बच्चों अर्ली स्टार्ट बच्चों क्लियर है। अब टेबल से और क्या मिलेगा, लेटेस्ट फिनिश। बच्चों क्या लेटेस्ट फिनिश, अब मुझे हर एक का चाहिए लेटेस्ट फिनिश। पहले ए का लेटेस्ट फिनिश, लेट से लेट फिनिश कब होगा, लेट फिनिश, दो शब्द है, लेट फिनिश। पहले ए का फिनिश देखो, फिर वहां पे एल कितना है, ए का लेट फिनिश। अब बताओ ए का फिनिश कहां पे हो रहा है, देखो ना ए का फिनिश कहां पे हो रहा है, 1 पे, ए का फिनिश कहां पे हो रहा है, 1, और उसका एल कितना है, 2, लेट फिनिश। लेट फिनिश, ए का बच्चों फिनिश कहां पे हो रहा है, 1 पे, ए का बच्चों फिनिश कहां पे हो रहा है, 1 पे, उसका एल कितना आ रहा है, 2। अब बी का लेट फिनिश बोलो चो, बी का फिनिश कहां पे हो रहा है, बी का फिनिश कहां पे हो रहा है, 2 पे, उसका लेट कितना है, 16। बी का फिनिश कहां पे आ रहा है, 2, उसका लेट कितना आ रहा है, 16। सी का लेट फिनिश, सी का फिनिश कहां पे हो रहा है, 3, सी का फिनिश कहां पे हो रहा है, 3, उसका लेट कितना है, 12। डी का फिनिश कहां पे हो रहा है, डी का फिनिश कहां पे हो रहा है, 4 पे, उसका लेट कितना है, 22 है। ई का बच्चों फिनिश कहां पे, बच्चों ई का बेटा फिनिश कहां पे, 5, लेट फिनिश, ई का फिनिश कहां पे, 5, उसका लेट कितना है, 25। फिर बच्चों एफ का बेटा फिनिश कहां पे, एफ का बच्चों फिनिश कहां पे, 4 पे, उसका लेट कितना आ रहा है, 22। जी का बच्चों फिनिश कहां पे, जी का बच्चों फिनिश बच्चों कहां पे, 6 पे, उसका लेट कितना आ रहा है, 19। एच का बच्चों फिनिश कहां पे, बच्चों एच का बेटा फिनिश कहां पे, 7 पे, उसका लेट कितना आ रहा है, 27। आई थिंक सबका बेटा फिनिश 7 पे 6, लेट फिनिश 27 होगा बेटा सबके लिए।
नालायक समझ में आ रहा है क्या? टेबल से क्या मिला? अर्ली स्टार्ट, लेट स्टार्ट, डायग्राम से मिला, सॉरी। एक बार ये डायग्राम से मिल गए, अब इसके बाद आप फॉर्मूला से करना है। कैसे? अर्ली स्टार्ट से मिलेगा, अर्ली स्टार्ट से मिलेगा अर्ली फिनिश। जल्दी शुरू करोगे जल्दी खत्म करोगे। स्टार्ट से फिनिश कैसे मिलेगा? स्टार्ट में ड्यूरेशन ऐड, तो क्या मिलेगा? फिनिश। तो अर्ली स्टार्ट में ड्यूरेशन ऐड, तो क्या मिलेगा? अर्ली फिनिश। स्टार्ट में ड्यूरेशन ऐड करो, फिनिश मिलेगा। फिनिश से ड्यूरेशन लेस, तो क्या मिलेगा? स्टार्ट। हाउ टू फाइंड लेट स्टार्ट? लेट फिनिश से ड्यूरेशन लेस। अरे समझा क्या? स्टार्ट प्लस ड्यूरेशन फिनिश होता है। अर्ली स्टार्ट में ड्यूरेशन ऐड करो, अर्ली फिनिश मिलेगा। फिनिश माइनस ड्यूरेशन स्टार्ट होता है। लेट फिनिश से ड्यूरेशन लेस करो, तो आपको क्या मिलेगा? लेट स्टार्ट। थोड़ा प्रैक्टिस करो आराम से, रट्टा मत मारो, फॉर्मूला आराम से करो बेटा। अब देखो अर्ली फिनिश कैसे निकालेंगे। अर्ली स्टार्ट में ड्यूरेशन ऐड, अर्ली स्टार्ट 0, ड्यूरेशन 2 आएगा। अर्ली स्टार्ट 2, ड्यूरेशन 8, 10 आएगा। अर्ली स्टार्ट 2, ड्यूरेशन 10, 12 आएगा। अर्ली स्टार्ट 10, ड्यूरेशन 6, 16 आएगा। अर्ली स्टार्ट 10, ड्यूरेशन 3, 13 आएगा। अर्ली स्टार्ट 12, ड्यूरेशन 3, 15 आएगा। अर्ली स्टार्ट 12, ड्यूरेशन 7, 19 आएगा। अर्ली स्टार्ट 16, ड्यूरेशन कितना? 5, 21 आएगा। अर्ली स्टार्ट 13, ड्यूरेशन 2, 15 आएगा। अर्ली स्टार्ट 19, ड्यूरेशन 8, 27। अरे समझा क्या? लेट स्टार्ट, लेट फिनिश से ड्यूरेशन लेस करो। लेट फिनिश से ड्यूरेशन लेस। ए के लिए लेट फिनिश 2, ड्यूरेशन 2, 0 आएगा। बी के लिए लेट फिनिश 16, ड्यूरेशन 8, 8 आएगा। सी के लिए लेट फिनिश 12, ड्यूरेशन 10, 2। अब थोड़ा फास्ट करो, चलेगा क्या? 22 माइनस 6 कितना आ रहा है? 16। 25 माइनस 3 कितना आ रहा है? 22। 22 माइनस 3 कितना आ रहा है? 19। 19 माइनस 7 कितना आ रहा है? 12। 27 माइनस 5 कितना आएगा? 22। और 27 माइनस 2 कितना आएगा? 25। और 27 माइनस 8 कितना आएगा? 19। टॉपिक क्लोज। समझा क्या? अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश, लेट स्टार्ट, लेट फिनिश। क्या सबको ये टेबल समझ में आ रहा है? क्या बोलो हाँ या ना? फटाफट बताओ, आपको समझ में आ रहा है कि यस और नो? फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब बच्चों हेड स्लैग को टेल स्लैग। अब बच्चों देखो, कल मैंने बोला था हेड स्लैग का मतलब क्या? हर एक्टिविटी के हेड पे, हाउ टू फाइंड हेड स्लैग? हर एक्टिविटी का हेड देखो, हेड पे जो ई और एल है उसका फर्क। पहले हेड स्लैग, ए का हेड स्लैग बताओ बच्चों, ए का हेड कहां पे? हेड स्लैग ना बच्चों, ए का बच्चों हेड कहां पे? 1 पे देखो ना, ए का बच्चों हेड का, हेड मतलब एंड पॉइंट। ए का टेल 0 पे, देखो ना, ये होता बच्चों हेड और ये होता टेल। बच्चों ए का बेटा हेड कहां पे? ए का बच्चों हेड कहां पे बेटा? 1 पे। हेड स्लैग 1 का ई कितना है? 2। एल कितना है? 2। 1 का ई कितना है? 2। एल कितना है? 2। हेड पे जो ई और एल है उनका डिफरेंस लो बेटा। बी का हेड स्लैग बता बच्चों, बी पे ई कितना है? 10। एल कितना है? 16। बी पे, बी का हेड स्लैग, बी का हेड 2 पे, बी का हेड 2 पे, उसका ई कितना आ रहा है? 10। एल कितना आ रहा है? 16। 16 माइनस 10, 6। सी का, अब बताओ बच्चों, सी का हेड स्लैग बता बच्चों, सी का बेटा,
सी का हेड कहां पे? 3 पे। सी का बच्चों हेड कहां पे? 3 पे। सी का बच्चों हेड कहां पे? 3 पे। उसका ई कितना आ रहा है? 12। एल कितना आ रहा है? 12। ई और एल का फर्क 12 माइनस 12 0। बच्चों डी का हेड स्लैग, अब बताओ बच्चों डी का बच्चों हेड कहां पे? 4 पे। डी का बच्चों हेड कहां पे? 4 पे। उसका ई कितना आ रहा है? 16। एल कितना आ रहा है? 22। ई कितना आ रहा है? 16। एल कितना आ रहा है? 22। 22 माइनस 16 कितना आएगा? 6। अब बच्चों डी का होगा अभी ई का। अच्छा ई का हेड स्लैग, अब बताओ बच्चों ई का बेटा मुझे होता ई का बेटा मुझे होता ई का बेटा हेड कहां पे? 5 पे। ई का बेटा हेड कहां पे? 5 पे। उसका ई कितना आ रहा है? 13। एल कितना आ रहा है? 25। ई कितना आ रहा है बेटा? 13। एल कितना? 25। फर्क बताएगा बच्चों 25 माइनस 13। अरे झेपा क्या? हेड का जो ई और एल है उसका फर्क लो। अब बताओ एफ का, बोलो बच्चों एफ का हेड बताओ बच्चों कहां पर? एफ का हेड किधर गया? एफ का हेड एफ 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 देखो एफ का हेड 4 पे। एफ का हेड 4 पे। उसका ई 16 एल 22। अगर मैं गलत करा तो मुझे बता दो क्या बेटा? अब जी का, बोलो जी का हेड कहां पे? जी का बच्चों हेड कहां पे? 6 पे। जी का हेड कहां पे? 6 पे बेटा। उसका ई 19 एल 19। एच का बच्चों हेड कहां पे? बच्चों देखो एच का बच्चों हेड कहां पे? 7 पे। देखो ना अभी एच आई जे सबका हेड 7 पे। सबका 7 में करूं? एच आई जे का सबका हेड 7 पे, तो क्या होगा? 27 माइनस 27 0। ये होगा हेड स्लैग। अरे सबको हेड स्लैग समझा क्या? बोल हाँ या ना बताओ मुझे, फटाफट बताओ कि आपको हेड स्लैग समझा क्या? यस और नो बोलो, समझा हेड स्लैग? चलिए फटाफट मुझे बताओ कमेंट करके, बिंदास बोलो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। समझा? वेरी गुड बेटा। अब बच्चों टेल स्लैग, नाम में लिखा है टेल स्लैग। हर एक्टिविटी का टेल देखो और टेल के ई और एल का फर्क। हर बच्चा एक्टिविटी का टेल देखो बच्चों। अब बताओ ए का, अब बताओ बच्चों ए का टेल कितना बताओ? ए का टेल कितना बताओ? ए का टेल कितना बच्चों बताओ? ए का टेल कौन है? 0। ए का टेल कौन है बेटा? 0। उसके ई और एल का फर्क लो, कितना? 0। अब एक काम करो बच्चों, अभी सुनो, एक काम करो, अभी सुनो, एक काम करो बेटा, एक काम करो, इस डायग्राम का फोटो निकल, चलो डायग्राम फोटो निकल बेटा। चलो एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट निकालो पहले। अब मैं आपको काम दूंगा, अभी काम करो, स्क्रीनशॉट निकालो इसका। निकाला स्क्रीनशॉट? निकाला स्क्रीनशॉट? डन। अब एक काम करो, अगर आपको समझा होगा, अब इसके हर एक के टेल स्लैग आप मुझे बताएंगे, मैं नहीं करूं। अब आप बताओ, स्क्रीनशॉट निकाला बेटा, अब इसका निकाल बताओ, चलो आराम से। बी का बताओ टेल स्लैग क्या आएगा? बी का टेल स्लैग, बी का टेल देखो, बी का टेल कहां पे देखो और उसके ई और एल का फर्क लो। आप बताओ बी का बच्चों टेल देखो, बी का टेल देखो, बी के टेल पे जो ई और एल का फर्क बताओ। चलो और जब प्रॉपर बताओ, 2 - 2 0, 3 - 2 1, ऐसे प्रॉपर बताओ मेरे को कैसा आया प्रॉपर। 0 कैसा वो भी लिख के बताओ मुझे, टाइप करके बताओ 0 कैसा आया। देखो बच्चों बी का टेल से बच्चों, बी का टेल बच्चों कहां पे? 1 पे। तो ई कितना है? 2 है। एल कितना है? 2। ऐसे 2 - 2 0, ऐसे मुझे बताओ। वेरी गुड। अब बताओ सी के लिए बताओ, चलो सी का बोलो टेल स्लैग, सी का बोलो। सी का भी सेम ही चाहेगा, सी का भी 2 - 2 चाहेगा, सी का भी 2 - 2 चाहेगा शायद से। सी का भी सेम आ रहा है क्या? पक्का? चलो अभी डी का बताओ। ठीक है, नाम भी लिखते जाओ नालायक, नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा किसका आंसर आप दे रहे हो। डी का बोलो क्या आएगा? चलो बच्चों डी का बताओ। डी का टेल देखो, डी का सीधे नालायक उल्टा बड़े में छोटा लेस करते, 16 - 10 6। डी का 6 आ रहा है क्या? डी का टेल देखो और टेल पे जो ई और एल का फर्क है, डी का सही है। अब ई का बताओ, ई का बोलो। चलो बाकी लोग कितने कंफ्यूज हो रहे क्या? ई का टेल देखो बच्चों, ई का टेल देखो और ई के टेल पे जो ई और एल का फर्क देखो। ई का बच्चों टेल देखो और इसके ई और एल का फर्क देखो। और एक्टिविटी का नाम भी लिखो ना बेटा, मुझे नहीं पता चलेगा आप किसका आंसर दे रहे हो।
जल्दी जल्दी बताओ। का 25 माइनस 13 12 आ रहा है। ई का 50 13 12 आ रहा है। ई का शुभम दिल्ली के नालायक। ई का टेल स्लैक। कंफ्यूजन हो रहा है क्या? इतना स्लो क्यों आंसर बता रहे हो? देखो ना यार, ई का टेल देखो बच्चों, देखो ई का टेल कहां पे? ई का टेल 2 पे ना बच्चों। अरे ई का टेल कहां पे? 2 पे। 2 का ई कितना है? 10 है। यानी कितना है? 16। 16 माइनस 10 6। कितना इजी यार ई का। फिर बच्चों एफ का बताओ। अरे सब लोग आंसर करो, सब लोग, मुझे पता चला किसकी समझा बेटा। सब आंसर करेंगे, सब बच्चा आंसर करो। एफ का बेटा क्या आ रहा है? 12 माइनस 12 0। वेरी गुड। जी का बताओ। जी का भी 12 माइनस 12 0 आ रहा है। जी का कि मैं सामने नहीं बेटा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ओके कोई दिक्कत नहीं। जी का 12 माइनस 12 0 आ रहा है। एच का बताओ। एच का बताओ अभी। अरे एच का कैसे आया? जीरो कैसे आया? वो नालक वो बता, जीरो कैसे? एच का जीरो। हाँ एच का सिद्धेश का 6 आ रहा है। अरे क्या कर रहे हो बेटा? एच का देखो बेटा, एच का स्टार्टिंग पॉइंट 4। एच का स्टार्टिंग, एच का टेल 4 पे ना बेटा, तो ई 16 एल 22 6 आएगा ना। एच का 22 माइनस 16 6 आ रहा है। एच का 6 आ रहा है। आई का किरण गलत बता रही बेटा, एच का गलत बता किरण तूने, चेक कर। आई का कितना बताओ बच्चों? आई का आई का 12 कैसे? आई का देखो, आई का स्टार्टिंग पॉइंट को बच्चों, आई का स्टार्टिंग पॉइंट को ने 5 है, टेलिस 5 है ना। 25 माइनस 13 12 बराबर 25 माइनस 13 12। और बोलो जे का क्या आएगा? जे का 0 आ रहा है। कैसे? उन्नीस माइनस 19 0। चलो बेटा अभी सबको बेटा हेड स्लैक टेल स्लैक कॉन्फ्रेंस आ रहा बच्चों। टाइम लगा तो चलेगा, ठीक है टाइम लगा चलेगा। कॉन्फ्रेंस आ रहा है बेटा, सबको झिप रहा है बच्चों। अभी कॉन्फ्रेंस आ रहा है क्या? अब बच्चों देखिए इसके बाद हम फ्लोट, जब मेन पूछा फ्लोट निकालेंगे। अब मैंने बोला था टोटल फ्लोट, बहुत सिंपल है। कितना डिले हो सकता है बच्चों टोटल फ्लोट के लिए? एक तो क्या करेंगे, लेट स्टार्ट अर्ली स्टार्ट का फर्क लो बच्चों। जल्दी से जल्दी शुरू कब होगा और लेट से लेट शुरू कब होगा, उनका फर्क लो। या लेट फिनिश और अर्ली फिनिश का फर्क लो। बच्चों टोटल फ्लोट का बच्चों फॉर्मूला क्या है? लेट स्टार्ट माइनस अर्ली स्टार्ट और लेट फिनिश माइनस अर्ली फिनिश। सब कुछ टेबल में दिया है। एक्टिविटी ए के लिए लेट स्टार्ट कितना, टेबल देखो। लेट स्टार्ट कितना है? 0। अर्ली स्टार्ट 0, 0 माइनस 0 0। एक्टिविटी बी का लेट स्टार्ट 8, अर्ली स्टार्ट 2, 8 माइनस 2 6। चलो एक काम करो बेटा, टोटल फ्लोट आप मुझे बताओ। चलो फटाफट एक्टिविटी का नाम लिखो और कैलकुलेशन, नाम बताओ कैलकुलेशन। चलो आप बताओ मुझे टोटल फ्लोट, आप मुझे टोटल फ्लोट आप बताओ। चलो टाइप करके बताओ टोटल फ्लोट। एक्टिविटी सी के लिए बताओ। चलो बेटा अभी ये तो सामने मनु आप कर सकते हो बेटा जी। लेट स्टार्ट माइनस अर्ली स्टार्ट। चलो फटाफट एक्टिविटी सी के लिए क्या आएगा? टाइप करो फटाफट। लेट स्टार्ट 2, अर्ली स्टार्ट 2, 2 माइनस 2 0। डी के लिए बताओ। क्या कर रहा है, कुछ भी आंसर दे रहा है क्या मनु? डी के लिए बताओ। 16 माइनस 10 6 ना डी के लिए। डी का करूना कैसे आ रहा है बेटा? गलत कर रहे तो ड्यूरेशन लेस के बेटा। डी का कैसे करेंगे? लेट स्टार्ट में से अर्ली स्टार्ट लेस। लेट स्टार्ट 16 है, अर्ली स्टार्ट 10 है बेटा। 16 माइनस 10 10 है। आप ड्यूरेशन लेस कर रहे हो, ठीक से करो बेटा। डी का 6 बेटा। ई का लेट स्टार्ट 22 है, अर्ली स्टार्ट 10 है। 22 माइनस 10 12। एफ का बताओ। एफ का 7,
15 सॉरी 19 माइनस 12, जी का क्या रहा है 12 माइनस 12 0, एच का क्या रहा है 22 माइनस 16 6, फिर 25 माइनस 23 13 12, 19 माइनस 19 0। जी का 0, एच का 6, आई का 12 और जे का 0, सबका आ रहा है कह रहे जी का 0, एच का 6, आई का 12 और जे का 0, सही है क्या? क्लियर? टोटल फ्लोट क्या बेटा जी? अब फ्री फ्लोट, मैंने फ्री फ्लोट क्या बोला? किसी भी एक्टिविटी को कितना डिले कर पाएंगे विदाउट एक्टिविटिंग नेक्स्ट, किसका अफेक्ट नहीं करना चाहिए नेक्स्ट। तो फ्री फ्लोट के बेटा अफेक्ट क्या होना चाहिए नेक्स्ट, मतलब हेड। फ्री फ्लोट क्या बोलता है अफेक्ट कौन नहीं होना चाहिए? देखो टोटल फ्लोट के बाद फ्री फ्लोट, फ्री के बाद इंडिपेंडेंट। फ्री फ्लोट कैसे निकालेंगे? टोटल फ्लोट से क्या लेस करेंगे हेड स्लैग। टोटल बच्चों कुछ दिख नहीं रहा है, मुड़ाल क्या होगा? चश्मा लग गया क्या मुड़ाल? मुड़ा फिर एक नहीं तो टेंशन मतलब मुड़ा एक काम कर, इसका स्क्रीनशॉट निकाल के बाद में जूम कर बेटा, बाद में आराम से जब लिखेंगे ना आराम से लिख बेटा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अगर आपको थोड़ा फॉन्ट में प्रॉब्लम आ रहा बेटा तो चिल मार, टेंशन मतलब बेटा। देखो बच्चों फ्री फ्लोट बच्चों कैसे निकालेंगे? टोटल फ्लोट से, टोटल बच्चों फ्लोट से हेड स्लैग लेस करो, टोटल फ्लोट से लेस कर हेड स्लैग। फॉर्मूला बेटा याद करो, लॉजिक याद करो बेटा। टोटल फ्लोट से लेस करो हेड स्लैग। ए का बच्चों होता टोटल फ्लोट 0, हेड स्लैग 0, 0 माइनस 0 0। फिर इसका टोटल फ्लोट 6, हेड स्लैग 6, 6 माइनस 6 0। अब आगे बता क्या बात है, मनु फुल फॉर्म में आ गया एकदम। सी का 0 आ रहा है, टी का 0 आ रहा है, ई का बता मेरे भाई, ई का भी 0 आ रहा है, इसके बाद 1, इसके बाद 0, फिर 6 माइनस 0 6, 12 माइनस 0 12, 0 माइनस 0 0। सही है क्या? चेक करो बेटा, सही है क्या? सबको छिपा फ्री फ्लोट बेटा। अब इंडिपेंडेंट फ्लोट कैसे निकालेंगे? फ्री फ्लोट से क्या लेस करेंगे? टेल स्लैग। अरे सिंपल बात है, पहले निकालो टोटल फ्लोट, टोटल फ्लोट से हेड स्लैग लेस करो, फ्री फ्लोट मिला। फिर फ्री फ्लोट से क्या लेस करो? टेल स्लैग। फ्री फ्लोट से क्या लेस? टेल स्लैग। पहले के लिए फ्री फ्लोट 0 है, टेल स्लैग। फ्री फ्लोट से हम लेस क्या करेंगे? टेल स्लैग। ये टेल स्लैग है। फ्री फ्लोट से टेल स्लैग लेस करो, 0 माइनस 0 0। फिर फ्री फ्लोट से टेल स्लैग लेस करो, 0 माइनस 0 बेटा क्या होगा? 0। फिर 0। अब रुको, अब रुको, थोड़ा फंसेंगे। सुनो 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 बेटा। एक्टिविटी डी के लिए बच्चों देखो, डी का बच्चों देखो फ्री फ्लोट 0 है, टेल स्लैग 0 है। फ्री फ्लोट 0 है, टेल स्लैग 0 है। अब डी का कौन आएगा? -6। सुनना, ऐसा बच्चों कहा जाता है इंडिपेंडेंट फ्लोट कैनॉट बी निगेटिव। इंडिपेंडेंट फ्लोट कैनॉट बी निगेटिव, और निगेटिव आया तो अज्यूम इट एज 0। इंडिपेंडेंट फ्लोट कभी निगेटिव नहीं आता बच्चों, अगर गलती से निगेटिव आए तो उसे बच्चों क्या बोलेंगे? 0। अब बच्चों देखिए डी के लिए बच्चों क्या होगा? फ्री फ्लोट 0 और टेल स्लैग 6, 0 माइनस 6 -4 आता, पर माइनस हम लिखेंगे नहीं बेटा, उसे बोलेंगे 0। इंडिपेंडेंट फ्लोट कैन नॉट बी निगेटिव, पर जो उसका लोएस्ट बेटा कितना होता है? 0 होता है बेटा। अब अगले के लिए बताओ, फ्री फ्लोट 0, टेल स्लैग 6,
0 माइनस 6 नहीं चलेगा, तो कितना बच्चा आएगा 0। अगले के लिए फ्री फ्लोट 1, टेल स्लैग 0, 1 माइनस 0 1 पॉजिटिव चलेगा। अगले के लिए फ्री फ्लोट 0, टेल स्लैग 0। अरे सबको समझ में आ रहा है बच्चा, पूरा बच्चे के लिए फॉर्मूला क्या है। फिर अगले के लिए फ्री फ्लोट माइनस ये 6 माइनस 6 0, फिर 12 माइनस 12 क्या होगा 0, फिर 0 माइनस 0 0, टॉपिक क्लोज। अरे सबको बेटा कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या? अब एक काम करो, इसका बच्चों फटाफट अभी इसका फोटो निकालो। अब देखो बच्चों, डायग्राम का फोटो निकाला था, जो निकालने होगा फिर से फोटो निकाल, डायग्राम फोटो निकाला बेटा। चलो फोटो निकाले इसका। नाइन और 10 मुझे पूरा चाहिए बेटा कल मेरे को, ठीक है। तो एक बार इसमें कॉन्फिडेंस आ गया, फिर टॉपिक में आगे बढ़ता हूं, इस टॉपिक में आगे बढ़ता हूं। फिर बच्चों अगर ये बेटा समझा होगा, इस टॉपिक बच्चों सेकंड बच्चों पार्ट है पर्ट प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक बेटा, वो हम कल से शुरू करेंगे। ये था सीपीएम का पार्ट, कल से हम शुरू करें बेटा पर्ट का पार्ट स्टार्ट करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। मैं कल बेटा सीपीएम का और 1-2 होमवर्क दूंगा और पर्ट भी कल शुरू करो कल में। बस ये 2 क्वेश्चन अच्छे से करो, इससे कॉन्फिडेंस आ जाएगा बेटा आपको, ठीक है। चलो आज यहीं पर रुकते, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।